हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में बताऊंगा कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर में जो निकली हुई है वैकेंसी, उन सभी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और कई ऐसे जानकारी है दोस्तों इस पोस्ट से संबंधित जो शायद आपको नहीं होगी, उन सभी के बारे में आगे हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि इस पोस्ट में जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन जो है इस पोस्ट में लागू नहीं हो रहा है। ऐसी ही कई और जानकारियां हैं जो आपको इस पोस्ट के बारे में जानकारी होना जरूरी है। आइए देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, एक तो है पहला कार्यालय सहायक का पोस्ट है। उस कार्यालय सहायक में 7 पद निकला हुआ है और ये जो है लेवल 6 के अंतर्गत आता है, जिसका बेसिक है 25,300 रुपये। उसी प्रकार से आगे देखेंगे तो सहायक प्रबंधक के पोस्ट है। तो सहायक प्रबंधक का पोस्ट में आप देखेंगे रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर के लिए 5 पोस्ट, रायपुर के लिए 10 पोस्ट और अंबिकापुर के लिए 8 पोस्ट है ना। ये लेवल 7 के अंतर्गत आता है और 28,700 रुपये इसका बेसिक है। उसी प्रकार से सामान्य सहायक के पोस्ट है 8 पोस्ट है। रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर के लिए, दुर्ग के लिए 12, राजनांदगांव के लिए 32 है, बिलासपुर के लिए 4, अंबिकापुर के लिए 27 पोस्ट है और जगदलपुर के लिए 15 पोस्ट। ये जो लेवल 5 के अंतर्गत आता है दोस्तों, और 22,400 इसका बेसिक बनता है। उसी प्रकार से नीचे देखेंगे तो समिति प्रबंधक, तो समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग के अंतर्गत आने वाले हैं। तो रायगढ़, सारंगढ़ और जसपुर में 17 पोस्ट, रायपुर में 60 पोस्ट, दुर्ग में 40, राजनांदगांव में 37, बिलासपुर में 40, अंबिकापुर में 23 और जगदलपुर में 43। तो सबसे ज़्यादा पोस्ट जो है दोस्तों इसी का है ना। और ये लेवल 4 के अंतर्गत आता है और 19,500 रुपये इसका बेसिक होता है। अब आइए देखते हैं इन पोस्ट को किस आधार पर भरा जाएगा और क्या क्या जानकारी है जो आपको होना जरूरी है। तो इन पोस्ट में तो सबसे पहले आप देखेंगे कि रिक्त पदों की संख्या अंतिम परिवर्तनीय, बैंक अपनी आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों की कमी या वृद्धि कर सकती है। संयुक्त भर्ती परीक्षा की मेरिट सूची में आने वाले अभ्यर्थी द्वारा पद एवं बैंक का चयन काउंसलिंग के माध्यम से किया जाएगा। तो जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनको जो है काउंसलिंग के समय अपने बैंक का और पद का चयन उनको करना है। और ये चारों पोस्ट का परीक्षा एक समय ही होगा और पहली पाली में होगा। तो द्वितीय पाली के लिए एक और पोस्ट आया हुआ है कनिष्ठ प्रबंधक वगैरह का, है ना। 3-4 पोस्ट और निकला था जो 9 पोस्ट वाला था। उन 9 पोस्ट जो है उस 9 पोस्ट का जो है पेपर हो जाएगा द्वितीय पाली में। आइए अब देखते हैं आगे भर्ती से पात्रता संबंधित शर्तें। तो दोस्तों भर्ती से पात्रता संबंधित शर्त में अंतर्गत यह है कि इसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय अनुसार पंजीयक सहकारी संस्था है छत्तीसगढ़ द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक आप देख पा रहे होंगे यहाँ पास 3/11/2014 के अनुसार क्या इसमें लागू होता है। तो इसके परिपालन में यह लागू होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित रायपुर, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में आरक्षण लागू नहीं है। आरक्षण लागू नहीं है इसका मतलब अब सभी के सभी, मान के चलिए इसमें 400 पोस्ट है तो लाइन से 1 से लेकर के 400 तक के लोग जो है लाइन से आप सभी का सिलेक्शन हो सकता है दोस्तों। तो ये जो है इसमें एक ट्विस्ट है। बाकी सभी पोस्ट में आप सभी जानते हैं आरक्षण लागू होता था, तो इस पोस्ट में आरक्षण लागू नहीं है। आइए इसी प्रकार से और कई जानकारियां हैं जो आप देखेंगे आगे। कार्यालय सहायक को किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ पीजीडीसीए, है ना, तो स्नातक डिग्री होना चाहिए और पीजीडीसीए होना चाहिए। उसी प्रकार से सामान्य सहायक को भी 50% अंक के साथ और पीजीडीसीए उनको होना चाहिए, है ना। तो ये तीनों के लिए है दोस्तों, इन तीनों के लिए 50% अंक जो है आपको ग्रेजुएशन में जरूरी है ना। उसी प्रकार से समिति प्रबंधक नवीन संवर्ग, इसके लिए जो है 50% जरूरी नहीं है। आपका स्नातक उपाधि होना जरूरी है और पीजीडीसीए होना जरूरी है। अब आइए देखते हैं आगे और जानकारी। तो आप सभी को वेतनमान और लेवल की जानकारी जो है मैंने साथ साथ दे ही दिया था, फिर भी आप एक बार इसको देख सकते हैं कि कौन सा पोस्ट जो है किस लेवल के अंतर्गत आता है दोस्तों। आइए देखते हैं आयु सीमा। तो आयु सीमा क्या होगी, तो 21 वर्ष, 1/1/2023 को 21 वर्ष पूर्ण आयु कर ली हो और 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, ये इसमें बताया गया है। और अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष जो है इसमें होगी। और स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी, लेकिन स्थानीय निवासी जो छत्तीसगढ़ के
इन स्थानीय निवासी हैं उनको जो है छूट प्रदान किया जाएगा। आइए अब देखते हैं अन्य महत्वपूर्ण शर्त। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शर्त है जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इनमें महत्वपूर्ण शर्त क्या रखा गया है, तो आप देखेंगे कि स्वयं आवेदक की होगी कि विज्ञप्ति पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताएं शर्तों को पूरा करते हो, अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें। तो इसमें डायरेक्ट ये बताया जा रहा है कि आपके पास सभी डॉक्यूमेंट, सभी जो है डिग्रियां वर्तमान में होनी चाहिए, तभी जो है आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये जो है इसमें बताया जा रहा है। और परीक्षा में सम्मिलित, सेकंड नंबर देखिए, परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को, तो ये तो आप जानते ही हैं, है ना, किसी प्रकार से गलत है आपके तो उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। तीसरे में आप देखेंगे उम्मीदवार का जिला चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र पश्चात ही सेवा में लिया जाएगा। तो ये ज्वाइनिंग के समय का है। चयनित उम्मीदवारों का पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। तो पुलिस वेरिफिकेशन कैसे कराते हैं आप सभी को मालूम है। पुलिस वेरिफिकेशन प्रपत्र जो होता है उसको भर करके जमा करना पड़ता है जब आप अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे उस जगह। पांचवें पॉइंट में आप देखेंगे सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर चयन हेतु व्यापम द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो सभी पद के लिए संयुक्त भर्ती परीक्षा आयोजित किया जा रहा है ना। अब आगे देखते हैं, तो आगे हम देखेंगे तो इसमें कुछ चीजों में देखिए सभी पद के लिए इसमें यह बताया जा रहा है परीक्षा अवधि 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर ली जाएगी सभी पद, है ना। और आगे अब देखते हैं, और ये सभी जानकारी जो है व्यापम के वेबसाइट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। पहचान का सत्यापन मूल एवं स्वयं प्रमाणित छाया प्रति प्रस्तुत करें। तो किसका, सभी का, जिस समय आप डॉक्यूमेंट जमा करेंगे उस समय की बात है ये। पासपोर्ट साइज, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड, इन सभी का जो है आपको स्वयं सत्यापन करना है, नीचे साइन करना है और उसको जमा करना है। परीक्षा संबंधित कुछ निर्देश हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो है आपको जानना जरूरी है। आइए देखते हैं। तो इनका जो पेपर होगा तो 2 भाग में जो है पेपर होगा दोस्तों। एक जो है आप देख पा रहे हैं इनके अंतर्गत आता है लिखित परीक्षा, छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान और छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान। तो इसमें आपको 50% अंक, ये जो है 20 नंबर का होगा और 20 नंबर का होगा और उसमें आपको 10 अंक लाना अनिवार्य होगा। आपका 10 अंक अगर आएगा तभी जो है सेकेंड भाग का पेपर जो है आपका चेक होगा। तो यही जानकारी जो है मैं देने जा रहा था। तो देखिए इसमें सीधी भर्ती में इसमें बताया भी गया है, सीधी भर्ती चयन हेतु अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान संबंधी लिखित परीक्षा में न्यूनतम 50% अंक या उससे अधिक अंकों सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, है ना। तो न्यूनतम अंक जो है 50% अंक होना आपका जरूरी है। मतलब आपको पहले भाग में कितना लाना है, 10 अंक आपको लाना अनिवार्य है। अब आइए देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, और इसमें यह भी बताया जा रहा है कि काउंसलिंग के दौरान एक बार चयनित विकल्प परिवर्तन का अधिकार अभ्यर्थी नहीं होगा। आपने जो है काउंसलिंग जैसे होता है उस दौरान आप भर दिए हैं तो फिर से विकल्प का जो है वो नहीं होगा। दस्तावेज सत्यापन के लिए क्या क्या जरूरत पड़ेगा इनके बारे में भी अच्छे से जानकारी इसमें दे दिया गया है। तो बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर, बैंक द्वारा प्रेषित कॉल लेटर आपको साथ में लाना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन पत्र एवं प्रेस पत्र की मुद्रित प्रति, जो भी प्रेस पत्र भी होगा। जन्म तिथि के लिए 10वीं हाई स्कूल का प्रमाण पत्र जो है जिसमें जन्म तिथि प्रमाणित होते हैं। नवीनतम 4 फोटोग्राफ आपको लगेंगे। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे दिया गया है परीक्षा से पहले ही आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी। और साथ ही देखिए और बताया गया है बोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र अंक सूची की मूल प्रति, है ना। तो 12वीं का और ग्रेजुएशन का आपको जो है मूल प्रति साथ में ले जाना है और फोटोकॉपी भी ले जाना है आपको साथ में जब वेरिफिकेशन में जाएंगे। तो आयु में छूट संबंधी छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण पत्र ले जाएंगे तो आपको छूट मिलेगा कुछ। अन्य विशेष वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट संबंधी प्रमाण पत्र, देखिए तो वर्ग विशेष को छूट दिया जा रहा है, वर्ग विशेष को जो है यहाँ पास छूट दिया जा रहा है छत्तीसगढ़ के निवासी होने के साथ साथ, परंतु उनको ज्वाइनिंग में कैटेगरी वाइज उनको नहीं बांटा जा रहा है। जैसे एसटी के लिए ज़्यादा पद रहता है, ओबीसी फिर एससी, ऐसा उनको नहीं दिया जा रहा है।
देखिए 8वां, उम्मीदवार आदि किसी शासकीय, अर्धशासकीय सेवा, सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, स्वशासी संस्था में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। पहले से अगर आप कहीं नौकरी कर रहे हैं तो उससे जो है एनओसी आपको बनवा करके लाना है। अन्य ऐसे प्रमाण पत्र जो दस्तावेज जिन्हें सत्यापन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये तो जानकारी थी। अब आइए चलते हैं सिलेबस को हम लोग कितने अंक कौन कौन से टॉपिक में रहेंगे, आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, सिलेबस जो है चारों के लिए जो है एक ही सिलेबस है। कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक और सहायक प्रबंधक, समिति प्रबंधक, तो इन सभी के लिए जो है एक ही सिलेबस है। और छत्तीसगढ़ी भाषा ज्ञान इसके अंतर्गत आने वाले हैं, आप देख सकते हैं। ये सभी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक का आएगा दोस्तों। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान, तो छत्तीसगढ़ी भाषा का ज्ञान उसके अंतर्गत जनौला, मुहावरे, छत्तीसगढ़ी व्याकरण और लोकत्या इत्यादि, और ये भी 10 प्रश्न होंगे और 10 अंक का आएगा। और इसमें आपको दोनों मिला करके 10 अंक जो है क्या होगा, अनिवार्य होगा। इतना जो है आपको लाना अनिवार्य होगा ये पहले भाग में, तभी जो है आपका दूसरा भाग जो है चेक होगा। अब आइए देखते हैं दूसरे भाग में कौन कौन से आ रहे हैं। तो दूसरे भाग में देखिए, सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी, तो सहकारिता अधिनियम एवं बैंकिंग संबंधी कुछ जानकारियां हैं। तो यहां पास आप देख पा रहे होंगे, यहां पास दिया हुआ है ना। तो 25 प्रश्न आएंगे और 25 अंक का होगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक का होगा। उसी प्रकार से आप देखेंगे सामान्य ज्ञान, तो भारत का जो है इतिहास एवं सामान्य ज्ञान जो है यहाँ पास दिया गया है। तो सामाजिक, भौतिक, सही, भूगोल वगैरह सभी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो वो 10 अंक के होंगे, 10 प्रश्न, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए गणित एवं तार्किक योग्यता, गणित एवं तार्किक योग्यता जो है आप देख पा रहे होंगे। तो इसके अंतर्गत आने वाले गणित के जो है बहुत सारे जो है टॉपिक भी इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें भी 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के। उसी प्रकार से हिंदी भाषा का ज्ञान जो है आपको होना जरूरी है, तो ये भी 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के। उसी प्रकार से अंग्रेजी भाषा का ज्ञान, ये भी जो है 10 प्रश्न रहेंगे, 10 अंक के। और कंप्यूटर संबंधी भी जो है जानकारी आपको रखना आवश्यक है दोस्तों। कंप्यूटर संबंधी जानकारी भी आ रहा है और ये आएगा 15 प्रश्न आएगा, 15 अंक का। इस प्रकार से दूसरा भाग होगा आपका 80 नंबर का और पहला वाला भाग होगा आपका 20 नंबर का। और इस 20 में 10 लाना आपको अनिवार्य है। और टोटल प्रश्न जो होंगे 100 प्रश्न होंगे, 100 अंक के। तो इस प्रकार से आपको ये दोनों सिलेबस जो है व्यापम के साइट पर आपको आसानी से मिल जाएंगे। और इनका फॉर्म भराना भी चालू हो गया है। तो फॉर्म किस प्रकार से भरते हैं इस सभी का मैंने एक सेपरेट वीडियो अच्छे तरीके से स्टेप वाइज आपको बना करके समझा दिया है। वीडियो जा करके आप फॉर्म कैसे भरना है वो देख सकते हैं। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार हैं तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।